क्या आप जानते हैं नीट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्वियसली जानते होंगे, बायोलॉजी, है ना। 360 मार्क्स आउट ऑफ 720, मतलब 50% वेटेज रखने वाला है। ठीक है, तो बायोलॉजी में अगर हम लोग फुल स्कोर कर लेते हैं, इसका मतलब वी आर सिक्योर्ड विथ 50% मार्क्स। बायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसमें स्कोर करना ईजी है, टफ है, कैसा है? इसमें हम लोग कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे एक टॉपर्स जो होते हैं वो कैसे 360 आउट ऑफ 360 लाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल एम्स। दिस इज विशाल मंडल, करेंटली a first year MBBS student at AIMS Kalyani. I scored 690 marks out of 720 in NEET 2024 with All India rank 3222 and OBC category rank 1665। मतलब हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि मेरे भी नीट 2024 में 360 आए हैं। तो मैंने कैसे किया था, वो किस प्रकार मैंने 360 लाया था, ये सब को पहले अभी साइड रखो। सबसे पहले समझो नीट का पैटर्न। पहली बात, नीट में 90 क्वेश्चंस रहते हैं बायो के, तो 45 फ्रॉम जूलॉजी, 45 फ्रॉम बॉटनी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तो देखो, पहले तो पिछले साल हम लोग के टाइम में तो ऑप्शंस भी था। देखो मेरे पास तो ऑप्शन था, मैंने छोड़ा था जो क्वेश्चन नहीं आता। इस बार तो नहीं है वो ना, इस बार 180 है, मतलब 90 में से 90 अटेम्प्ट करने होंगे। पिछली बार तो 100 था, है ना। हम लोग को कैसे उस 90 में से 90 का करेक्शन की ओर लेके जा सकते हैं हम लोग, किस प्रकार से? ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी को केवल पढ़ना नहीं, बायोलॉजी को डिकोड करना। ये क्या बला है डिकोड करना? सब तुम तो सुने होगे ना, हम सबसे बायोलॉजी क्या है यार, रट्टा मारो हो जाएगा। नहीं, रट्टा मारने से बायोलॉजी का नहीं होता। बायोलॉजी में अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तुम सोच के देखो, अगर रट्टा मारने से हो जाता तो क्यों नहीं आ जाता है सबका 360 में से 360? बहुत रट्टा मारने में तो मान लो तुम और मैं नहीं है पॉसिबल, बहुत जन है ऐसा कि जो सब पढ़ लेगा लेकिन फिर भी उसका नहीं आता। एग्जामिनर इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो वही देगा, कुछ तो घुमाएगा ना, वो कॉन्सेप्ट तो लाएगा ना हमेशा। उसको रिजेक्ट भी तो करना। आजकल तो एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए होने लगा, तो उसको रिजेक्ट करना है, कैसे करेगा? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देना है उसको। ये भी तो तुम्हें पता होगा कि जो 90 क्वेश्चन आएंगे वो 100% एनसीईआरटी से आएंगे। हाँ, ऑप्शन में तुमको लगेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ, बट यू कैन एलिमिनेट दिस। तुम एलिमिनेट करके निकाल सकते हो उसमें, है ना। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है सब कुछ, तो कैसे आएगा? एनसीईआरटी केवल रटने से नहीं होगा, एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी होगी, एनसीईआरटी को डिकोड करना होगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, कितनी बार पढ़ना है एनसीईआरटी, कितनी बार पढ़ना है, ये काउंट नहीं करना है। मैंने बताया था ना, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ना है ये काउंट नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना। मैं ऐसे बोल दूं कि तुम 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे एम्स में आ जाओगे, ऐसे होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ऐसे। कितना बार पढ़ना पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। बट यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल क्लियर, तुम्हारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ा हुआ होना चाहिए, हर लाइन तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। कीवर्ड्स तुमको मैंने जैसे पहले बताया था, टेस्ट एनालिसिस के वीडियो में याद होगा, कीवर्ड्स अंडरलाइन करने होते हैं। कीवर्ड्स कहाँ होते हैं? एनसीईआरटी में होते हैं कीवर्ड्स, ढूंढना पड़ता है कीवर्ड्स एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, ये कोई मुझसे कमेंट में नहीं पूछेगा कि एनसीईआरटी कि भैया मैं 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लिया हूँ, हो जाएगा क्या एम्स में सिलेक्शन? नहीं होता ऐसे। ठीक है, मेरे टेस्ट एनालिसिस में कई लोगों ने कमेंट किया, भैया मैं कितने टेस्ट लगा लूँ कि एम्स में हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? कितने टेस्ट लगा लूँ? नहीं, तुमको टेस्ट लगाना पड़ेगा। कितना काउंट क्यों करते हो भाई तुम लोग? कितना घंटा पढ़ लूँ, कितना टेस्ट लगा लूँ, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ लूँ? काउंट क्यों करते हो? पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पढ़ो। तुम कितना घंटा पढ़ रहे हो ये काउंट क्यों करते हो यार? काउंट मत किया करो हमेशा, हमेशा हर चीज़ काउंट के लिए नहीं होता, ध्यान रखो। हर टीचर से, तुम्हारा जो भी बायो का टीचर होगा, हमेशा बोला होगा एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी बाइबल मानो, गीता मानो, कुरान मानो। सही बोलते हैं सर लोग, सही बोलते हैं, एनसीईआरटी ही है, क्योंकि 100% एनसीईआरटी से आएगा। देखो नीट 2024 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, बाहर से नहीं थे, वो एनसीईआरटी से थे, लेकिन ऑप्शन ऐसा था ना, मतलब ऑप्शन था ही नहीं, मतलब एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं था वैसे वर्ड का, लेकिन ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एलिमिनेशन कैसे किया जाता है ये सब तो जानते हो ना।
एलिमिनेशन कैसे, वैसे मैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा एक लॉन्ग वीडियो, उसमें बता दूंगा। मैं सबसे अच्छा चीज़ बताता हूँ, देखो एनसीईआरटी का जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो ना, तो जब कीवर्ड्स मिलता है ना उसको गोल करो, पेंसिल से बाहर में लिखो, जो साइड में जगह है कि इसके जगह पे एग्जाम में ये भी लिखा हो सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो लिखा है एक, वो तुम लोग, मैं देखो मेरे पास किताब है, मैं दिखाता हूँ, देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है, ये देखो डिसेंट्री, ये डिसेंट्री वाला पार्ट है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है देख, इंट एमिबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे मैं क्या करता था जब मैं पढ़ता था, मैं बताता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ, देखो यहाँ पे तुम लोग अपना बुक में देखना, लार्ज इंटेस्टाइन लिखा, मैं लार्ज इंटेस्टाइन को गोल करता था, साइड में लिखता था कि एग्जाम में स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ हो सकता है। तो आप देखो इससे होता क्या है, ठीक है, इससे होगा क्या कि तुम जब भी एनसीईआरटी वापस से पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि यार कि लार्ज इंटेस्टाइन था। और एग्जाम में मैं बताऊं तुमको, मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसे पढ़ता था। और ये मेरे एक दोस्त ने बताया था कि भाई मैं तो पहले नॉर्मल पढ़ता था, हाईलाइट करके अंडरलाइन करके, मेरा एक दोस्त ने बताया था कि उसका ये स्टडी जब मुझे इतना पसंद आया ना, मैंने उसको कॉपी कर लिया। मेरा वो दोस्त भी अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो देखो ये कितना अच्छा तरीका है, तुम सोच के देखो कितना अच्छा तरीका है। तुमको जो वर्ड लगे वहाँ पे लगे, जैसे मस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मस्ट एकदम मस्ट लिखा हुआ, उसको गोल करो, बगल में लिख दो कि एग्जाम में मे लिखा हुआ हो सकता है। तो अगर मे लिखा हुआ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो वो तो गलत हो गया ना। तुम समझ रहे हो, तुम खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हो ऐसे पढ़ोगे तो। एक मैं तुमको एक किस्सा बताता हूँ, हम लोग का मॉक टेस्ट हुआ था पीडब्ल्यू में, ठीक है, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ा हूँ। उसमें एक कंट्रोवर्सी, सबको लगा था ना कि वो सही है, लेकिन वो एनसीईआरटी का इतना डीप पूछ दिया था, हम लोग कोई ध्यान नहीं देते। 11th एनसीईआरटी का एक्सक्रीशन का, देखो मेरे पास दोनों बुक है इसलिए मैं दिखा देता हूँ। देखो फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स में, ठीक है, देखो हेनलेज लूप में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ लिखा हुआ ऑलमोस्ट, देखो बहुत, हमको लगता है कई लोग 90% 99% बच्चे ऑलमोस्ट को नहीं किए होंगे, मतलब कंसीडर ऑलमोस्ट लिखा हुआ है यहाँ। और हम लोग का स्टेटमेंट में क्या आ गया था ना, बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हम लोगों ने बोला हाँ इम्परमेबल तो होता है, करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन वो गलत हो गया था। मतलब हमारे पूरे बैच में वो क्वेश्चन एक दो बच्चों के छोड़ के किसी का सही नहीं हुआ था। सर ने ये एनसीईआरटी दिखाया ना, ये एनसीईआरटी, ये हाँ ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, तब सबका माथा खुल गया भाई। तब सोचना कि यार इतना डीप भी आ सकता है एनसीईआरटी से। तो तुम समझ रहे हो तुमको कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, कैसे डिकोड करना है, केवल रटना नहीं है। इसी तरह पढ़ो, जहाँ मस्ट रहे गोल करके बगल में लिख दो, लार्ज इंटेस्टाइन बगल में लिख दिया, मे रहा बगल में लिख दिया, ऑल्सो रहा बगल में लिख दिया, ऑलमोस्ट रहा बगल में लिख दिया। समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स आते हैं वो कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में ही अगर हम कीवर्ड्स को बगल में कर देंगे, लिख देंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर ना, तो तुम सोच के देखो, तुम अपना माइंड को एग्जामिनर का माइंड बना दिया, उसके हिसाब से फ्रेम करने लगा। तो सोचो गलती होने का प्रोबेबिलिटी कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। समझ रहा है? ये गलती तो हो ही जाता है, क्या करूँ, वो गलती कम हो जाएगा। इस तरह तुम खुद से सोच पाओगे, वहाँ पे ना क्लिक करता है, एग्जाम में क्लिक करता है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो मैं कितना खुश होकर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है खुद से, वो काम करता है ये। तो एनसीईआरटी का डायग्राम को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को खुद से बार बार देखो, बार बार उसका लेबलिंग पढ़ो, बार बार हर चीज़ बार बार देखते रहो। मैंने देखो सबको बोलते हैं, मतलब सबका अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के लिए शॉर्ट नोट्स अलग से कॉपी नहीं बनाया था। मैंने क्या किया था, ये एनसीईआरटी मेरा बुक है, मैं क्या करता था, या तो स्टिकी नोट लेता था, उसको चिपका देता था कुछ एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है, या फिर मैं बगल में जैसे बताया ना कुछ एक्स्ट्रा मैं खुद से लिख देता हूँ। तो एनसीईआरटी को ही मैंने नोट्स बना लिया, इसी को दोनों 11th का 12th का दोनों का एनसीईआरटी को ही नोट्स बना लिया मैंने। तो मेरा नोट्स क्या हो गया, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी, सब कुछ एनसीईआरटी खोला पढ़ रहा एनसीईआरटी, बस यही था मेरा। केवल ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्या करना होगा अब? प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी में क्या 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 90 के लिए कितना 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा क्या? नहीं। कितना क्वेश्चन करेंगे मुझे भी नहीं पता, मैंने कितना किया था मुझे भी नहीं पता, मैंने काउंट ही नहीं किया। मॉड्यूल लगा लिया, टेस्ट पेपर दिया, डीपीपी लगाया, सब लगाया। ठीक है, तुम भी यही करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो,
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अपना तुम्हारा कोचिंग का मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल को बनाओ बार बार। एक सोर्स लेना है, मल्टीपल रिवीजन करना है एक सोर्स पे, इधर उधर सोर्स नहीं 4 को ले लिए, ऐसा नहीं करना अभी, ठीक है? अभी टाइम नहीं है, अभी भी प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस, क्वेश्चन के थ्रू अब एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? समझना है? तो क्वेश्चन मल्टीपल प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, क्वेश्चन बनाओ बार बार टेस्ट। इससे क्या होगा, तुम क्वेश्चन को तुम्हारे दिमाग में तुम समझ पाओगे, हर चीज़, हर लाइन से क्वेश्चन तुमको मिलने लगेगा, ठीक है? तुम्हारा दिमाग उस तरह काम करने लगेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है एनसीईआरटी का। टेस्ट दोगे, टेस्ट एनालिसिस करना है। मैंने टेस्ट एनालिसिस का ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, ठीक है? बना चुका हूँ, आई बटन में क्लिक करो, वहाँ पे पता चल जाएगा टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, प्लान कैसे बनाना होता है, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना होता है, बस पढ़ना नहीं होता है, ठीक है? इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई, ये भी आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है? अच्छा से पढ़ना होता है। तो बायोलॉजी में 360 स्कोर करना मुश्किल नहीं है। अभी कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो 300 में ही अटक जाते होंगे, 300, 310, 300, 310, 360 आ ही नहीं रहे। तो उसको मैंने क्या बताया, कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसे डायग्राम को बार बार देखना है। एनसीईआरटी में मैंने अभी बताया ना, कीवर्ड्स को उधर करके लिख देना है बगल में साइड में। तुमको ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, तुम खुद एग्जामिनर बन जा रहे हो। मेरा एक दोस्त है, ठीक है? उससे मैंने क्या किया था, हम लोग दोनों डिस्कशन करते थे एक दूसरे से। टेस्ट देने के बाद आते थे, डिस्कशन करते थे, एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन उठाते थे। भाई तू जानता है ये आज मैंने ये पढ़ा, उतना डीप मैंने नहीं पढ़ा होता था, वो ध्यान दिलाता था। मैं एनसीईआरटी खोलता था, वहाँ दिखाता था, वो देख इस पेज में लिखा हुआ है। कभी कभी मैं उसको बताता था, इस पेज में ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग टेस्ट का एनालिसिस करते थे, उसके बाद एक दूसरे से बातें करते थे। तो ऐसा अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त है तो मैं बता रहा हूँ, उससे डिस्कशन करो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाने का फ्रेम करो। ऐसा फ्रेम करो कि वो बता ही ना पाए, समझ में? ऐसा फ्रेम करो, तुम सोच के रखो कि यार मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना कि मेरा दोस्त आता ही नहीं होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। ऐसे बनाओ तुम, तो तुम सोच के देखो, तुम लोग दोनों अगर 1-2 जन हो, 3 जन हो, जितना भी ग्रुप स्टडी में हो, एक दूसरे को कम्पीट करोगे, ऐसा हो, ठीक है? तो खुद से मतलब प्रैक्टिस करो इस तरह। दोस्त अगर है तो दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो, बहुत हेल्प होता है भाई। मैं तो सच बताऊं, मतलब मेरे दोस्त ने मेरा जितना हेल्प किया ना, मैं अभी उसके वजह से अभी बहुत अच्छा मेरा हुआ, मैं सच बताऊं। इसलिए अगर वो मेरा वीडियो अगर देख रहा है ना भाई, थैंक यू भाई, सच बता रहा हूँ। तो एक अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है तो तुम उसके साथ शेयर करो, उससे क्वेश्चन पूछो, उससे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाओ, खुद से बनाओ। उसको ऐसा क्वेश्चन दो जो वो बोल ना पाए, समझ में? टेस्ट के बाद उससे डिस्कशन कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? बायो में अगर तुम पीवाईक्यू नहीं बनाया तो छोड़ दो, फिर नहीं हो पाएगा। तो बायो में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना साल का बनाएगा, 15 साल 20 साल बना लो, उसमें अगर वो 1-2 अगर आउट ऑफ द एनसीईआरटी होगा ना, उसको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना बायो में रिपीट हो जाता है, ठीक है? तो याद कर लेना उसको। लेकिन बायो में पीवाईक्यू तो मस्ट है, पीवाईक्यू इन मस्ट है सब सब्जेक्ट में, लेकिन बायो का पीवाईक्यू तो बनाना ही है, पक्का। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बनाना ही है, ईयर वाइज पीवाईक्यू तो अब बनाना शुरू कर दो सब कुछ, ठीक है? लोगों ने क्या क्या अभी बात किया। पहला, एनसीईआरटी को अच्छे से रीडिंग करना है, केवल रटना नहीं है, डिकोड करना है। एनसीईआरटी ही सब कुछ है, ठीक है? उसको अच्छे से पढ़ना है, कैसे रीडिंग करना है, कैसे हाईलाइट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्त को एक बनाना, उससे शेयर करना, एक दूसरे को क्वेश्चन बताना है। बायो का पीवाईक्यू मस्ट है, पीवाईक्यू करना ही करना है, ठीक है? इतना कुछ करो, आई एम गिविंग यू गारंटी कि तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा, ठीक है? इंप्रूव क्या होगा, तुम बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे। तुम 300 हो, 360 में आओगे, 250 में हो, 300 में आओगे, 320 में आओगे, फिर धीरे धीरे इसी तरह करते रहोगे, 360 में आओगे, ठीक है? बायो में मैक्सिमाइज मार्क्स करेगा। मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुमको, इसीलिए, ठीक है? तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और तुम समझ पाए होगे कि क्या क्या करना है, ठीक है? कैसे कैसे करना है, तुमको ये समझ में आया होगा। तुम कमेंट में ज़रूर लिख के जाओ कि भैया मैं पक्का आपका बात को फॉलो करूंगा और बायो में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करूंगा, ठीक है? लिख के जाओ ये, और ये जरूर लिखना कि एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, ये काउंट नहीं करनी है, ये पक्का लिख के जाना कमेंट में, ठीक है? और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उस एस्पिरेंट के साथ शेयर करना जो जिसके लिए ज़रूरी है, ठीक है? और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और ये बेल आइकन दबा देना, जिससे तुम्हें वीडियो की जानकारी मिलती रहे, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।